So this is Realme 15 Pro and I spent a full day on a single charge. So जैसे कि आप सभी जानते होंगे I am an tech क्रिएटर, तो मेरा जो प्राइमरी डिवाइस है हमेशा से iPhone 15 Pro रहा है एवर सिंस इट केम आउट एंड उसके साथ जो सेकेंडरी स्मार्टफोन है वो मैं टेस्टिंग के लिए यूज करता रहता हूँ. सो आई कीप ऑन चेंजिंग देम. मैंने पहले Realme को बिकॉज ऑफ इट्स बिगर बैटरी एज ए सेकेंडरी फोन ही यूज करना स्टार्ट किया था. हालांकि मैं सारे काम करता हूँ सेकेंडरी फोन के अंदर, वेदर इट्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कुछ भी. बट इस बार आई डिड समथिंग रियली क्रेजी. सो इस बार मैंने अपने मेन आईफोन को रिप्लेस किया विद द Realme 15 Pro एंड जो मेरा टेक था ऑन द 7000 mAh बैटरी, जो कि Realme 15 Pro में आपको 7000, जी हाँ 7000 mAh की मैमथ बैटरी मिलती है. उसका बैटरी चेक करने के लिए साथ साथ हमें कुछ और इनसाइट्स मिली स्मार्टफोन के बारे में, जिसके लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है. सो हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बी टेक पर. मेरा नाम है भीम जैन एंड लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो. सो वी स्टार्टेड विद द Realme. लाइक सबसे पहले तो ये वीडियो बनाने का मैं काफी टाइम सोच रहा था, तो इस वजह से डेली रात को इसे 100% चार्ज करता था, बट कुछ ना कुछ रीजन की वजह से डिले हो रहा था. बट ऑन अ गुड डे एक दिन इस फोन में मॉर्निंग में 95% बैटरी थी, लाइक 9 AM व्हेन आई वोक अप. इसमें 95% बैटरी थी और तब मैंने डिसाइड किया कि यस लेट्स बिगिन द टेस्ट. एंड इसको करने के बाद लाइक 10 बजे तक मैं रेडी हो गया. स्मार्टफोन में कुछ भी नहीं था, ना ही इस स्मार्टफोन में था. इसको मैंने एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज करना स्टार्ट कर दिया था और इसको कंप्लीटली साइड में रख दिया था. बट 10 बजे के करीब आई केम टू माई ऑफिस एंड देन द मेन पावर कंजप्शन स्टार्टेड इस स्मार्टफोन की, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट किया. लाइक इसके अंदर ऑलरेडी जो डेटा था पुराने स्मार्टफोन का, जिसको मैं मेरा दूसरे नंबर पे जो व्हाट्सएप है वो रन कर रहा था, उसको कंप्लीटली रीसेट किया और सारा डेटा फ्रॉम द आईफोन मैंने मूव करना स्टार्ट कर दिया. उसमें करीबन लग गया मुझे आधा एक घंटा, बिकॉज सारी फोटोज एंड वीडियो सब कुछ डालनी थी और बाकी जो सेटिंग्स हो गई, एप्स हो गई इंस्टॉल करनी थी, वो सब करने में मुझे टाइम लग गया. और करीबन 11:30 तक मेरे पास जो बैटरी बची हुई थी वो 82% के आसपास थी. और साथ साथ एक चीज और, जब मैं सेटअप कर रहा था लाइक व्हेन आई डिड अ कंप्लीट रीसेट, तब एक बात का आपको भी जरूर ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी Realme का डिवाइस आप सेटअप करते हो फ्रॉम द क्लीन स्टार्ट, जो आपको आपकी स्क्रीन पर सेटिंग्स दिख रही है इनको ऑफ कर देना, ताकि आपको थोड़ा सा क्लीन एक्सपीरियंस मिले. वरना बहुत सारी एड्स है, बहुत सारा ब्लॉटवेयर है, वो सब आपको अपने Realme डिवाइस में देखने को काफी मिल जाता है. जिसका ग्लोबल सर्च है मुझे बहुत बेकार लगता है. लाइक व्हेन यू स्वाइप इट डाउन तो सर्च करता है, बट मुझे वो सर्च नहीं चाहिए. मुझे नोटिफिकेशन पैनल या फिर कंट्रोल सेंटर चाहिए, तो वो आ जाता है. साथ साथ इसके अंदर मैं चाहता हूँ जो मैंने वॉलपेपर लगाया है वही आए, बट ग्लांस जो एक ऐप है इनकी जो कि लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन देती है, वो बाय डिफॉल्ट ऑन करने की कोशिश करता है, तो उसको भी ऑफ कर देना. और ऐसी 2-4 चीजें मैंने स्टार्टिंग में ही ऑफ कर दी थी, ताकि मेरे स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट मुझे क्लीन आए. उसके बाद व्हाट्सएप वगैरह सब डल गया. उसके बाद तो कंप्लीटली मैंने अपने प्राइमरी डिवाइस एंड सेकेंडरी डिवाइस दोनों को हटा दिया एंड स्टार्टेड यूजिंग दिस एज माई मेन डिवाइस. नाउ माई डे स्टार्टेड एक तरीके से 11 बजे, और जब 84% के आसपास बैटरी थी, तब एक तरीके से हमारा एक्चुअल टेस्ट स्टार्ट होता है, जो कि रियल यूज के सिनेरियो हमारा बन जाता है कि कैसे हम अपने स्मार्टफोन को यूज करने वाले हैं. ना अगर हम यूसेज की बात करें तो मैक्सिमम यूसेज में मेरा इंस्टाग्राम आता है, यूट्यूब आता है, क्रिएटर स्टूडियो ऐप आई ओपन अ लॉट एंड व्हाट्सएप, ये सारी चीजें आती है. नाउ जिनको नहीं पता, आई ओन अ प्रोडक्शन कंपनी एज वेल, तो वहां पर हमें डेली बेसिस पर बहुत सारा डेटा अपलोड एंड डाउनलोड करना होता है. वीडियोस मेरे फोन पे आती है अबाउट 300 MB, 400 MB, 500 MB, 1 GB तक की वीडियोस आती है, तो वो रेगुलर डाउनलोड अपलोड होती है. और इसीलिए स्मार्टफोन उस टाइम पर ज्यादा इंटरनेट कंज्यूम करता है और ज्यादा बैटरी भी स्पेंड हो रही होती है, तो वो सारी चीजें भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहती है. नाउ हमने लंच वंच किया, लंच वंच करके आफ्टरनून में हमने 3 बजे शूट स्टार्ट कर दिया. लाइक यू आर सीइंग दिस, हम स्टूडियो के अंदर है, यहाँ पर हमने शूट स्टार्ट कर दिया. नो शूट एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर स्मार्टफोन को थोड़ा सा कम उठाते हैं, और स्मार्टफोन को कम उठाने के अलावा हम शूट ज्यादा करते हैं, तो वहां पर इसका थोड़ा कंजप्शन हल्का सा लो हो गया था. बट वो सब करने के बाद अराउंड 4-5 बजे हमने शूट रैप अप कर दिया. उसके बाद मैंने देखा कि इसकी बैटरी तो हमने कंज्यूम करी ही नहीं है, तो उसको थोड़ा सा पुश करने के लिए मैंने जान के YouTube पे थोड़ी सी वीडियोस प्ले करना स्टार्ट कर दिया, ताकि थोड़ा सा बैटरी को पुश दिया जा सके. इंस्टाग्राम पर रील करी, थोड़ा टाइम पास वगैरह किया. साथ ही साथ एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप एक नया स्मार्टफोन लेते हो, आपको चुल होती है इसकी सेटिंग्स में जाकर देखने की. ना जब मैं सेटिंग्स में गया तो मेरे को बहुत सारी नई चीजें Realme के डिवाइस के बारे में पता चली, जो कि आपको भी पता होनी चाहिए. सबसे पहले तो पल्स लाइट, जो कि इसके बाहर कैमरा के अराउंड रिंग है, वो जो है एक तरीके से LED नोटिफिकेशन लाइट की तरह एक्ट करती है. तो जब भी आपका फोन टेबल पर उल्टा रखा होता है, कोई कॉल आती है, नोटिफिकेशन आती है, तो वो जल के आपको बता देती है कि एग्जैक्टली क्या आया है. तो ये फीचर बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, इसे आप जाके ऑन कर लेना. सेकेंडली
ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसके अंदर ऑफ होती है, उसे आप सेटिंग्स में जाकर ऑन कर लेना। वो भी आप अगर आप वॉलपेपर वगैरह चेंज करते हो, उसके अंदर अलग अलग वॉलपेपर स्टाइल्स आते हैं, तो उसको भी आप जाके सेटिंग्स में ऑन कर सकते हो ना। इसके अलावा कुछ और चीजें थी जो मैंने एक्सपीरियंस करी। सबसे पहले तो जैसे आप कॉल लेते हो, आप फोन को लगाते हो यहाँ पर, और आप जस्ट फॉर एग्जांपल एक इंडोर एनवायरनमेंट में हो, इंडोर एनवायरनमेंट में आपको आवाज सही आती होती है, बट अगर आपको लगता है आसपास बहुत लोग बैठे हैं, तो आप वॉल्यूम अप वाले बटन को थोड़ा सा और लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये एक अल्ट्रा वॉल्यूम बूस्ट ऑन मोड कर देता है, जिससे आपका जो सेकेंडली जो ईयर पीस है वो एक तरीके से स्पीकर की तरह एक्ट करने लग जाता है, और आपको ऊपर वाले एक तरीके से स्पीकर से वॉल्यूम आती है, तो आपको सामने वाले की आवाज और ज्यादा लाउड सुनाई देने लग जाती है। काफी अच्छा फीचर है जो मुझे Realme का काफी पसंद आया। सेकेंडली इसके अंदर भी आपको AI की मदद से नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिल जाएगा, तो वो जो है बैकग्राउंड की नॉइज को फिल्टर आउट कर देता है। अच्छा वर्क करता है, बहुत क्रेजी गुड भी नहीं है, बहुत बैड भी नहीं है, लाइक गुड है। आप इसको हमेशा टर्न ऑन करके रख सकते हो। और अगर स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात करें, बिकॉज इट्स अ गुड डिस्प्ले, अच्छी ब्राइटनेस के साथ आती है, तो इसका रिफ्रेश रेट मैंने ऑटो पे रखा, जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। एंड आई मस्ट से कि ये सब करने के बाद आई एम स्टिकिंग टू 144 हर्ट्ज डिस्प्ले, क्योंकि ये यूज करने के बाद मुझे आईफोन की डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट अब एक्चुअली में स्लो लगने लगा है। 120 से 144 हर्ट्ज में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, बट व्हेन यू एक्सपीरियंस इट, व्हेन यू यूज इट फॉर अ डे, आपको पता लगता है कि हाँ इसकी डिस्प्ले स्मूथ है। हाँ, हालांकि डिस्प्ले जो स्मूथ एनिमेशंस है वो आपको केवल होम स्क्रीन पर मिलती है, जो सिस्टम एप्स है उसके अंदर। बाकी दूसरी एप्स में आपको एग्जैक्टली सेम रेजोल्यूशन या सेम रिफ्रेश रेट हम कहें वो नहीं मिलता, बट ओवरऑल इस तरीके से आपको एक्सपीरियंस मिलता है। नाउ अगेन आफ्टर ऑल दिस, ये सब करने के बाद 6 बजे इस स्मार्टफोन में बैटरी बची थी 71%। यस, ऑलमोस्ट हम डे खत्म कर रहे हैं और ये स्मार्टफोन के अंदर बैटरी बची है 71%। खैर उसके बाद शूट रैप अप हम वगैरह किया, हमने घर वर गए, घर पे भी जाने के बाद थोड़ा बहुत स्मार्टफोन यूज़ किया। मैं बाहर शॉपिंग के लिए भी गया था, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत लाइक पेमेंट वगैरह में यूज़ होता है, या हल्का बहुत नेविगेशन हमने किया था ना। 6 बजे के बाद जब हमने 7 बजे बैटरी चेक करी तो इसके अंदर जो बैटरी लेफ्ट थी वो 61% थी। अगेन सेइंग द सेम थिंग कि डे खत्म होने वाला है और डे एंड पे भी हमारे पास अभी 61% बैटरी लेफ्ट है। नाउ 11:30 बजे, लाइक जब आप यूजुअली सोने जाते हो, लाइक दिल्ली में काफी लेट हो जाते हैं लोग, आपका हो सकता है जल्दी सो जाओ, उस टाइम पर इतना फोन यूज करने के बाद भी मेरे पास बैटरी बची थी 43%। स्टार्टेड एट 80 काइंड ऑफ, और अभी भी पूरा दिन लगाने के बाद हमारे पास 43% बैटरी लेफ्ट है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये स्मार्टफोन की बैटरी कितनी दमदार है। बट टेस्ट अभी यहाँ पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि 43 होने के बाद भी मैं रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं स्मार्टफोन में लगा रहा और नहीं सोया। और नहीं सोया तो अब मैं स्मार्टफोन के अंदर लाइक इंस्टाग्राम चला रहा था, यूट्यूब चला रहा था, स्नैपचैट चला रहा था, चैट वगैरह कर रहा था, वेब सीरीज मूवीज वगैरह देख रहा था। वो सब देखने के बाद मैंने 1:24 पर इसके अंदर बैटरी चेक की है एंड वी स्टिल हैव 29% जूस लेफ्ट। अगेन यहाँ पे मैं अब थक चुका था कि भैया इसकी बैटरी खत्म नहीं हो रही है, सब कुछ मैंने कर लिया है और ये करने के बाद भी बैटरी नहीं खत्म हुई। सो 1:24 मैंने रख दिया फोन कि अब सो जाते हैं एंड लेट्स चेक द स्टैंड बाय टाइम। और सुबह जब मैं 9 बजे उठा तो 9:16 पे मैंने जो है स्क्रीनशॉट लिया, जहां पर मैंने बैटरी चेक की, हमारे स्मार्टफोन के अंदर 27% बैटरी लेफ्ट थी। मतलब अगेन सेकंड डे में जाने के बाद सुबह जब हम बैटरी चेक कर रहे हैं 27% बैटरी लेफ्ट बची हुई है। और उसके बाद जब 9:15 मैंने चेक किया था, उसके बाद रेडी हुआ, 9:44 हो गए, तब भी मैंने स्मार्टफोन को चार्ज नहीं लगाया, थोड़ा बहुत यूज करा, इंस्टाग्राम चलाया उधर इधर, और तब मेरे पास बैटरी बची थी 23% एंड देन आई पुट इट ऑन अ चार्ज कि भैया अब इसको और चलाने के लिए हमें चार्ज करना पड़ेगा। हालांकि जो 23% बैटरी है, अगर यूजुअल यूज के सिनेरियो के बाद देखे तो ये आराम से मेरा 1 बजे तक और चल जाता। और खास बात ये है कि इसके अंदर 80 वोल्ट का फास्ट चार्जर आता है, तो आप इसको 1 से 1.5 घंटा मैक्स, अगर आप 0 से चार्ज करते हो, 20 से करते हो तो और जल्दी हो जाएगा। मैंने 0 से चार्ज करके देखा था, 1.5 घंटा मैक्स लगाकर आप इस स्मार्टफोन को 100% चार्ज भी कर सकते हो। सो ये बहुत कमाल की बात है कि आपको इसके अंदर बहुत ही तगड़ा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर मैं पूरा हैवी यूज करता हूँ, लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सब कुछ मैं दबा के चलाता हूँ। ये सब करने के बाद आपको इस स्मार्टफोन से रियल लाइफ के अंदर आराम से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा अगर आप हैवी यूज करते हो। हाँ, अगर आप लाइट यूज करते हो तो आप इसको 2 दिन बहुत इजीली चला सकते हो विदाउट एनी डाउट। कॉल वगैरह भी अच्छी आती है, स्पीकर्स भी हमने टेस्ट किए, वो भी काफी अच्छे हैं, और ऑल ओवर बाकी सारी चीजें बहुत कमाल की है। एक चीज मुझे जो डिफरेंस फील हुआ कि स्टैंड बाय टाइम जो है वो थोड़ा सा आईफोन्स का बेटर है। लाइक जब आप फोन को छोड़ दो, कुछ मत करो और पॉकेट में डालकर छोड़ दो, वहां पर आईफोन्स थोड़ा सा बेटर करते हैं एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड। बट बिकॉज 7000 mAh बैटरी है, वो इतना डिफरेंस आपको फील होगा ही नहीं, क्योंकि
बैटरी इतनी है, कैपेसिटी इतनी बढ़िया है, आपको कुछ इशू आएगा ही नहीं। तो यस, इट इज़ डेफिनेटली अ 2-day डिवाइस और फाइनली 2025 में हमें 2 दिन चलने वाले डिवाइस मिलने लगे हैं। आई एम एंजॉइंग दिस डिवाइस और डेफिनेटली जो लोग सोच रहे हैं इस डिवाइस को एज अ मेन डिवाइस यूज़ करने का जिसके अंदर बैटरी बैकअप बहुत तगड़ा आए, आपको 2-2 दिन का बैटरी बैकअप मिले, तो वो इसे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस वॉज माई ट्रू एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया फॉर द Realme 15 Pro बैटरी बैकअप। अगर आपका वीडियो बढ़िया लगी तो डेफिनेटली लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। और साथ ही साथ इसका कैमरा भी मैं टेस्ट कर रहा हूं जिसके ऊपर जल्दी ही वीडियो लेकर आऊंगा, जिसको देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।